नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गोड़ लागत है। हम है संजोली। एक बार फिर से लेकर हाजिर है वह खास कार्यक्रम जौन हमरे संस्कार से हम सबका जोड़त है और जौन संस्कार गीतन के बात करत है। दर्शकों, आपको बता दें, जब पहली बार बालक के हाथ में कलम थमाया जाता है, आज से ज्ञान तक के द्वार खोले जाते हैं, उसी क्षण को कहा जाता है विद्यारंभ संस्कार। और हमेशा हम सब जानते हैं, गाया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जब पहली बार बच्चे के हाथ में कलम थमाया जाता है, जब आज से ज्ञान का द्वार खोला जाता है, उसी क्षण को कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता शत्रु के समान हैं अगर अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करते हैं, उसे शिक्षा नहीं दिलाते हैं। ऐसे ही अशिक्षित व्यक्ति विद्वानों के बीच में शोभा नहीं देता है, जैसे हंसों के बीच में बगुला। दोस्तों, ये है हमारा विद्यारंभ संस्कार, जहाँ बच्चे को पहली बार अक्षर से ज्ञान कराया जाता है, या यूँ कहें पहली बार शिक्षित करने की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ स्कूलों में सिखाया जाता है, गाया जाता है, पढ़ा लिखा भैया अरे पढ़ा लिखा बाबू कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बहिनी कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बाबू। शिक्षा बिना जीवन शिक्षा बिना जीवन पशु के समान बा, पढ़ा लिखा बाबू हे पढ़ा लिखा बहिनी कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बाबू कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बाबू। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले संस्कार की तरफ, जो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे गीत भी होंगे, लेकिन आइए अभी फिलहाल आनंद लेते हैं इस सुंदर जनेऊ के गीत का। दशरथ राजा के आंगनवा बड़ी पावन लागे। दशरथ राजा के आंगनवा बड़ी पावन लागे। राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे। पियर धोतिया पियर जनेऊआ पियर खड़उआ शोभेला दोनों पौआ।
पियर जाने हुआ पियर खड़ौआ शोभेला दोनों पौआ घूमी घूमी सबका से मांगे ले भिखिया लापर में डाली सब देला सिसिया बरुआ के शोभेला बदाना बड़ी मन भावन लागे बरुआ के शोभेला बदाना बड़ी मन भावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे। हाथवा परास छड़ी गले मृग छाल जी काशी के राह धैले बड़ हमर लाल जी हाथवा परास छड़ी गले मृग छाल जी काशी के राह धैले बड़ हमर लाल जी सभावा बैठल राजा मने मुस्काले झोरी में कौशल्या जी हीरा मोती डाले राम जी के सुघर नयना बड़ी लुभावन लागे राम जी के सुघर नयना बड़ी लुभावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे राम जी के होत बा जनेऊआ बड़ी सुहावन लागे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत, बहुत मधुर गीत। आइए आपको बताते चलें, उपनयन संस्कार में जब जनेऊ धारण कराया जाता है तो साथ ही साथ ब्रह्मचर्य जीवन का पाठ भी पढ़ाया जाता है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, जनेऊ जिन सूत्रों से बना होता है वो सूत्र हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। हमारा कर्तव्य होता है हमारे देवता और धर्म के प्रति कर्तव्य। हमारा दूसरा कर्तव्य होता है हमारे गुरुओं और ज्ञान के प्रति, और तीसरा हमारा कर्तव्य होता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य। तो ये सूत्र हमें यही पाठ पढ़ाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब अयोध्या में चारों भाइयों के जनेऊ की तैयारियां चल रही थी तो माता कौशल्या बहुत हर्षित थीं। बारी बारी से जाके सभी से पूछ रही थी कि आखिर हमरे ललना के जनेऊ कैसे हुई। आइए इसी पर आधारित इस प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं।
के जनेउआ हो। ध्यान मोनि गुरु ए वशिष्ठ हो, गुरु ए वशिष्ठ करी है बेटा के जनेउआ हो। गुरु ए वशिष्ठ करी है बेटा के जनेउआ हो। हथवा पलास डंडा गले मृगे छाल हो, सोने के खड़रुआ करीबे बेटा के जनेउआ हो। सोने के खड़उआ करीबे बेटा के जनेउआ हो। भुआ सुभद्रा रानी लापरी परिचय हो, हम लेबे भैया नौलखा हार हो। हम लेबे भैया नौलखा हार हो। नीत उठी बरुआ और गंगा जी नहाई है हो, नीत उठी बरुआ गायत्री मंत्र जपी है हो। नीति उठी बरुआ गायत्री मंत्र जपी है हो। पूछली कौशल्या रानी राजा दशरथ से बात हो, कैसे कैसे करब राजा राम के जनेउआ हो। कैसे कैसे करब राजा राम के जनेउआ हो। कैसे कैसे करब राजा राम के जनेउआ हो। अब नौआ जे बसेला बनारस, अब पंडित बसे चित्रकूट, ललन के जनेउआ बाटे। अब फुआ जी बसे लियापन घर, अब फूफा जी बसे चित्रकूट, ललन के जनेउआ बाटे, ललन के जनेउआ बाटे। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर से मधुर गीत जनेऊ संस्कार में गाए जाते हैं।
आपको बता दें, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख ये महीने जनेऊ संस्कार के लिए सबसे शुभ माने गए हैं। साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार इसके अलावा अन्य महीने जनेऊ संस्कार के लिए वर्जित हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है, हर कोई अपनी परंपरा के हिसाब से इन संस्कारों को पूर्ण करता है। कभी कभी लोग अपनी परंपरा के अनुसार इसे घर आंगन अपनी बेदी पर विधि विधान से पूर्ण कराते हैं, तो कभी कभी ये मंदिर में, गुरुकुल में या आश्रम में विधि विधान से पूर्ण किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, बहुत सारे लोग अपनी परंपरा के अनुसार इसे तीर्थ स्थलों पर भी पूर्ण करते हैं। आइए आपको बताएं कि जो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में, हमारे अवध में, उत्तर प्रदेश या बिहार में कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो घर की बेदी पर जनेऊ संस्कार को पूर्ण करना है। इसमें घर में खूब सारी तैयारियां होती हैं, आंगन को सजाया जाता है, साथ ही माड़ो छवाया जाता है। आपको बता दें, माड़ो छवाने के बहुत सारे गीत हैं। जैसे विवाह में खुशियां मनाई जाती हैं, वैसे ही जनेऊ संस्कार में भी मनाया जाता है। आपको आइए चलिए आनंद दिलाते हैं एक ऐसे गीत का जो है माड़ो छवाने का। मड़वा के काते काते बेली फूल और चमेली फूल मड़वा के काते काते बेली फूल और चमेली फूल से हो फूल लोढ़ती न बड़की दादी हार बनावत है। से हो फूल लोढ़ती न बड़की दादी हार बनावत है। से हो हार पहिरथु अपन बरुआ देखते सोहावन है। से हो हार पहिरथु अपन बरुआ देखते सोहावन है। से हो हार पहिरथु अपन बरुआ देखते सोहावन है।
भय बसला से अपन बरुआ लाल जनवा दियहि। बीच भय बसला से अपन बरुआ लाल जनवा दियहि। बीच भय बसला से अपन बरुआ लाल जनवा दियहि। मड़वा के काते काते बेली फूल और चमेली फूल है। मड़वा के काते काते बेली फूल और चमेली फूल है। सेहो फूल लोढ़ती न बड़की रानी हार बनावतु है। सेहो फूल लोढ़ती न बड़की दादी हार बनावतु है। सेहो फूल लोढ़ती न बड़की दादी हार बनावतु है। हरे हरे बांस के मड़ौआता बहुते सुहावन लागे हो। हरे हरे बांस के मड़ौआता बहुते सुहावन लागे हो। रामा मड़वा में जड़ल हीरा लाल देखत निक लागेला हो। मड़वा के बीचे बीचे कलसाता बहुते सुहावन लागे हो। रामा मड़वा में अइले हम बरुआ देखत निक लागेला हो। रामा मड़वा में अइले देख बरुआ देखत निक लागेला हो। ऐसे ही बहुत सारा गीत हमनी के जनेऊ संस्कार में गावल जाला। एगो शब्द बा बरुआ। हाँ, बरुआ वो बालक के कहल जाला जौन की जनेऊ संस्कार में मड़वा में आके बैठल बा, यानी कि जिसका जनेऊ संस्कार होने जा रहा है वही बालक है बरुआ। बरुआ जब माड़ों में आता है तो उसके बाल हटाए जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि कहा जाता है बाल हटाना यानी पुराने दोष और नकारात्मकता को दूर करना। हम लोगों ने देखा है कि पूरे बाल नहीं हटाए जाते हैं, बल्कि एक शिखा छोड़ दी जाती है। वो सिर के उस केंद्र पर छोड़ी जाती है जहाँ पर ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए एक शिखा छोड़ दी जाती है। और आपको पता है वो शिखा सिर के उस केंद्र पर छोड़ी जाती है जो ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। दर्शकों, आपको बताते चलें, जब बच्चे का बालक का चूड़ा कर्म होता है, मुंडन संस्कार होता है, तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। जनेऊ के साथ साथ बरुआ को माड़ों में लाने का, माड़ों सजाने का और साथ ही साथ मुंडन संस्कार का भी गीत गाया जाता है। आइए आनंद लिया जाए इस मुंडन संस्कार के गीत का। बाबू आपन लपरिया मुड़ल लपरिया शुभ दिन के। बाबू आपन लपरिया मुड़ल लपरिया शुभ दिन के। आपन लपरिया कबे हम उड़ाइब, हो आपन लपरिया कबे हम उड़ाइब। हमर बुआ के हमर बुआ के हमर बुआ के दाना बुलाई लपरिया शुभ दिन के। बाबू आपन लपरिया मुड़ाला
फूफा के दोना बोलाई लपरिया शुभ दिन के बबुआ पे लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के बबुआ पे लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के। आपन लपरिया तबे हम मुड़ाइबू ओ आपन लपरिया तबे हम मुड़ाइबू हमर बुआ के हमर बुआ के हमर बुआ के कंगना दियाई लपरिया शुभ दिन के बबुआ पर लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के। आपन लपरिया तबे हम मुड़ाइबू ओ आपन लपरिया तबे हम मुड़ाइबू हमर फूफा के हमर फूफा के हमर फूफा के सिकड़ी दियाई लपरिया शुभ दिन के हमर फूफा के सिकड़ी दियाई लपरिया शुभ दिन के बबुआ पर लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के बबुआ पर लपरिया मुड़ाला लपरिया शुभ दिन के। बहुत सुंदर गीत, एकदम मजा आ गई। ऐसने और भी बहुत सुंदर सुंदर गीत बा, लेकिन आपको बता दें कि जनेऊ संस्कार सिर्फ विधियों का क्रम नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का उत्सव है। बुआ के बिना तो जनेऊ संस्कार अधूरा है। हमारे यहाँ ये भी सिखाया जाता है कि कैसे उत्सव में रिश्तों को समेटा जाता है। आपको बता दें कि बुआ के लिए बड़े गीत गाए जाते हैं, कभी उनको गारी सुनाई जाती है, कभी कुछ सुनाया जाता है, लेकिन बुआ तो भाई आती हैं तो स्नेह और आशीर्वाद का पिटारा साथ लेकर के आती हैं। आपको जब मैं ये बातें बता रही हूँ तो एक गीत याद आ रहा है जो जनेऊ में गाया जाता है। कच्ची कसैली कच्चे नारे बरुआ, कच्ची कसैली कच्चे नारे बरुआ, अपने फुआ के घरवा नाही जइया ए बरुआ, अपने फुआ के घरवा नाही जइहा ए बरुआ, फुआ ताहई बड़ कंजूसे बरुआ, फुआ ताहई बड़ कंजूसे बरुआ, तोहके भीखियो ना देली लहरदारे बरुआ, तो कसूट वो ना देली चमकदारे बरुआ। ऐसे बुआ को बहुत सारे उलाहना देने के गीत हैं, गारी देने के गीत हैं, लेकिन उनके आगमन के भी गीत हैं, उनके जाने के यानी कि विदा करने के भी गीत हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी अगली कलाकार कौन सा गीत लेकर आ रही हैं। गली गली घूमेली सोनर फुआ, हाथ में गजरोटा ले ले। गली गली
बाबा के महलिया में हो गीतिया उठला झझकारत बाबा के महलिया में हो। अरे अरे देवता सूरज मुनि बदरिया छिपी रहते हो। अरे अरे देवता सूरज मुनि बदरिया छिपी रहते हुए बेदिया माठाड़े बरुआ रामा धूपन कुम्हलैने हो। बेदिया माठाड़े हरे बरुआ के धूपन कुम्हलैने हो। हरी हरी दादी सुहागिन आचर मुख झापई हो। हरी हरी दादी सुहागिन आचर मुख झापी हूँ हो। हरे हरे बाबा पंडित राम सोन छत्र छवावे। हरे हरे बाबा पंडित राम सोन छत्र छवावे। गली गली घूमेली सोनर फुआ हाथे कज रोटा ले ले। गली गली घूमेली सोनर फुआ हाथे कज रोटा ले ले। कवन हुए बाबा के महलिया दूर देखे जाए बहे। कवन हुए बाबा के महलिया जनेवा देखे जाए बहे। कवन हुए बाबा के महलिया जनेवा देखे जाए बहे। वाह वाह वाह, ई रहल फुआ खातिर एगो बढ़िया गीत। गली गली घूमेली आपन फुआ। देखा घर में जब हंसी खुशी के माहौल होला तो बहुत सारा गीत ऐसन आवेला जौन की बहुत मज़ेदार होला। बरुआ की माड़ों में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बरुआ की फुआ आ गई हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। साथ ही साथ बरुआ को एक ऐसा वस्त्र पहनाया जाता है जिसमें कहीं से भी सिलाई ना हुई हो। ये कभी सफ़ेद तो कभी पीले वस्त्र की अपने परंपरा के अनुसार ये वस्त्र पहनाई जाती है। दर्शकों आपको बता दें, ये जनेऊ संस्कार बालक को संयम, अनुशासन और शालीनता सिखाता है। साथ ही कैसे आगे का जीवन जीना है ये भी सिखाता है। माता पिता गुरुओं के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये भी सिखाता है। बहुत सारी बातें इस जनेऊ संस्कार में समाहित हैं। अब बुआ आ गई हैं, सारे रिश्तेदार आ गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, तो देर किस बात की। आइए लेकर चलते हैं अपने अगले कलाकार की ओर जो आपको जनेऊ के गीत का आनंद दिलाएंगे।
बसवाही धोतिया टांगल बाटे, बरुआ भूखल बाटे, कहाँ गई बुआ हमारी, भिखिया उठी डारई हो। चुप रहा ए बरुआ चुप रहा, लड्डुआ बनावत बाटी, आरे सजावत बाटी, करी लेबे 16 हो सिंगार, बिकिया तब डारब हो। बसवाही धोतिया टांगल बाटे, बरुआ भूखल बाटे, कहाँ गई भाभी हमारी, भिखिया उठी डारई हो। चुप रहा ए बरुआ चुप रहा, लड्डुआ बनावत बाटी, आरे सजावत बाटी, करी ले हो 16 हो सिंगार, बिकिया तब डारब हो। बसवाही धोतिया टांगल बाटे, बरुआ भूखल बाटे, कहाँ गई दीदी हमारी, भिखिया उठी डारई हो। चुप रहा ए बरुआ चुप रहा, लड्डुआ बनावत बाटी, हारे सजावत बाटी, करी ले हो 16 हो सिंगार, बिकिया तब डारब हो। बसवाही धोतिया टांगल बाटे, बरुआ भूखल बाटे, कहाँ गई बुआ हमारी, भिखिया उठी डारई हो। चुप रहा ए बरुआ चुप रहा, लड्डुआ बनावत बाटी, हारे सजावत बाटी, कई लेबे 16 हो सिंगार, भिखिया उठी डारब हो। भिखिया उठी डारई हो। भिखिया तब डारब हो। बहुत बढ़िया गीत, बहुत सुंदर गीत। दोस्तों, हम सभी देखते हैं जब हमारे यहाँ बालक का जनेऊ होता है तो उसे जो सूत्र पहनाया जाता है वो कंधे से कमर तक होता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ये धागा हृदय से, फेफड़ों से छूता हुआ नीचे लटकता है, जो नाड़ी को संतुलित करता है। देखिए, जनेऊ संस्कार में बहुत सारे रस्म होते हैं जो अपनी परंपरा के अनुसार घटते बढ़ते हैं। कहीं पे कुछ तरीके से मनाया जाता है, कहीं पे किसी और तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये इन सारे रस्म और इनके गीत अभी और भी हैं जो इस पूरे अंक में समेटे नहीं जा सकते। इसीलिए, क्योंकि आज हो गया है समय आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा करती हूँ कि अगले शुक्रवार को जब ठीक 9 बजे मैं आपके बीच आऊँगी तो उपनयन संस्कार के जो और रस्म बचे हैं, जो और गीत बचे हैं, उनको लेकर आऊँगी। साथ ही साथ अपने साथी कलाकारों को लेकर हाजिर रहूँगी। तब तक अपनी संजोली को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। देखते रहिए हमारा अद्भुत
अनोखा कार्यक्रम जिसके माटी के गीतों में है दम, जिसे कहते हैं संस्कारों की सरगम।